Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do some objective questions on solving on determinants beta. अब यूजली जो क्वेश्चंस हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं जेई मेंस में या एडवांस में या और कॉम्पिटिशन्स में बेटा, वो इस तरह के होते हैं जिनमें बहुत लेंदी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करनी होती हैं कि जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करनी होती हैं. तो यूजली कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई और रिजल्ट उसमें अप्लाई हो रहा होता है, डायरेक्ट रिजल्ट डिटर्मिनेंट का, जिनसे वो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं. बट ये भी रेयरली होता है कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लो और आंसर आ जाए. होते हैं ऐसे भी क्वेश्चंस, पर ज्यादातर क्वेश्चंस में बेटा प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ रहा होता है. ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस आल्सो. इज इट ऑल राइट? तो स्टार्ट करते हैं. देखो, विदाउट एनी डिले, तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा. तो ये देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं एक बारी. इसमें आपको एफ एक्स ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, और आपको कहा है एफ ऑफ 100 बेटा निकालना है. मतलब अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट एक्स की टर्म्स में है, जिसको हम एज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो वी वांट एफ ऑफ 100. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले हम एफ ऑफ एक्स को ही सॉल्व कर लेते हैं और एंड में वी आर गोइंग टू पुट एक्स एज 100, और ऑप्शंस हमें दी हुई है. तो देखो, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले मैं लिखती हूं जो हमारे पास गिवन डिटर्मिनेंट है, वो देखो एफ ऑफ एक्स. तो ऑर्डर 3 का ये डिटर्मिनेंट है. पहली रो में है बेटा आपके पास 1x plus 1. इज इट ऑल राइट? सो लेट मी राइट 1x plus 1. तो 1 वी हैव x एंड देन वी हैव x plus 1. सेकेंड रो देखो हमारी क्या है, इसमें दी है 2x बेटा, x into x minus 1, और थर्ड एंट्री जो है इसकी वो है x plus 1 into x. चेक कर लेते हैं एक बारी. 2x, ये देखो 2x, x into x minus 1 और x plus 1 into x, तो वही हमने लिखा है. इज इट ऑल राइट? थर्ड रो देखो हमारी इस डिटर्मिनेंट की ये है बेटा, जिसकी पहली एंट्री है 3x into x minus 1, देन वी हैव x into x minus 1 into x minus 2, और आखिरी एंट्री हमें दी है x plus 1 into x multiplied by x minus 1. तो ये डिटर्मिनेंट हो गया. अब देखो, जब सॉल्व करना है ऑब्वियसली डायरेक्टली एक्सपैंड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसमें हम कुछ टर्म्स कॉमन लेने की कोशिश करते हैं. अब जरा आप रो 3 देखो, इसमें आप ऑब्जर्व करो, रो 3 की हर टर्म में हमारे पास x into x minus 1 है. तो पहले हम यही कर लेते हैं. इज इट ऑल राइट? और साथ ही साथ चाहे ये भी ले सकते हो, देखो रो 2 में क्या कॉमन है, x कॉमन है. तो लेट अस टेक फ्रॉम रो 2 से हम लेते हैं बेटा x कॉमन, और रो 3 से लेंगे x into x minus 1 कॉमन. आपको पता है डिटर्मिनेंट में जो भी कॉमन आता है वो रो या कॉलम वाइज आता है. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी आर गेटिंग f ऑफ x इक्वल टू रो 2 में से x कॉमन आया है, रो 3 में से x into x minus 1. रो 1 में से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया बेटा, वो रो हमारी एज इट इज आ जाएगी. रो 2 देखो x कॉमन लिया है ना, तो व्हाट इज लेफ्ट, 2x minus 1 और x plus 1. रो 3 में देखो वी हैव टेकन x into x minus 1 कॉमन, तो हमारे पास बचा 3x minus 2 और x plus 1. इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो, कॉलम 3 में हमारा x plus 1 कॉमन है. रो या कॉलम वाइज कहीं से भी कॉमन ले सकते हैं, तो अब इससे हम x plus 1 लेंगे बेटा कॉमन. सो वी आर गेटिंग f of x to be equal to, now we have this function f of x which is equal to x square into x minus 1, और फिर अब हम ले रहे हैं x plus 1 को कॉमन बेटा. Now we are left with फर्स्ट कॉलम है 1 2 3, सेकेंड कॉलम एज इट इज x minus 1, x minus 2, और थर्ड कॉलम है 1 1 1. इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो, जैसे 3 1 होते हैं तो हम 2 को 0 बना देते हैं. तो लेट अस अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, और ये भी नोटिस करो इसमें 1 का डिफरेंस है, 3 minus 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. सो कंसिडरिंग दिस हम ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफर करेंगे बेटा कि R 2 goes to
R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R2। तो देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। सो वी हैव फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, देखो बाहर टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। अब अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप नोटिस करो हम R1 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम एक तो बेटा R2 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और R3 कर रहे हैं। तो R1 एज इट इज लिख देते हैं विच इज 1x1। अब R2 माइनस R1 करो, 2 माइनस 1 इज 1, x माइनस 1 माइनस x इज माइनस 1, देन 1 माइनस 1 इज 0। सो आई हैव अप्लाइड दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इसको अप्लाई करते हैं R3 goes to R3 minus R2. Let's see what do we get. 3 minus 2 will be 1. X minus 2 में x minus 1 minus करोगे minus 1 and 1 minus 1 is 0. So what are we getting? इसको देखते ही हमें ये पता चलना चाहिए बेटा कि दो रोज हमारी क्या आ गई, आइडेंटिकल। सो वी हैव दीज टू रोज बेटा आइडेंटिकल। इज इट ऑल राइट? तो कभी भी हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो डिटर्मिनेंट 0 तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब बेटा fx इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब आपको f ऑफ 100 पूछा था तो पर्टिकुलरली अगर हम बेटा x की वैल्यू 100 लेते हैं तो f ऑफ 100 भी कितना होगा, 0। ठीक है, क्योंकि x कुछ भी हो x के इंडिपेंडेंट हो गया तो f ऑफ 100 विल बी इक्वल टू 0। राइट, चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां पे देखो f ऑफ 100 की बेटा बात हो रही थी, आप ऑब्जर्व करो 0 आ रहा है a, so that means correct option will be a. Is it all right? So this was the first question. All right, मूव करते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वी आर गिवन दैट अल्फा बीटा गामा बेटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है इनमें से क्या होगी। ऑल राइट, तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बेटा। सबसे पहले तो देखो इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो इक्वेशन आपको दी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म का एक तरह से कोफिशिएंट 0 है एंड प्लस बी इक्वल टू 0। अब आपको इसके रूट्स दिए हैं बेटा अल्फा बीटा गामा। अब देखो क्यूबिक इक्वेशन में अगर हमें रूट्स दिए होते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, नोट करो। एक तो हम जैसे S1 निकालते हैं जिसका मतलब होता है सिंगल सिंगल रूट का सम। वो कैसे निकालते हैं, इसको छोड़ दो, इसका कोफिशिएंट जैसे 1 है बेटा, फिर इसको लेते हैं माइनस के साथ, दिस इज टेकन विथ प्लस साइन एंड दिस इज टेकन विथ माइनस साइन। इज इट ऑल राइट? तो वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए अपॉन 1, दैट इज माइनस ए। देन S2 का मतलब होता है दो दो का प्रोडक्ट एट अ टाइम, फिर उनका सम। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा, दिस इज 0 upon 1 with plus sign. तो 0 upon 1 will be 0. Then let us take S3 which is product of all three roots. It is given by minus b upon 1. तो minus b upon 1 will be equal to minus b. तो हमारे पास ये तीन रिजल्ट्स आ गए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई माइनस ए, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज 0 and alpha beta gamma is minus b. अब हमें चाहिए क्या, we need value of this determinant. So let us obtain, we want to obtain value of determinant जिसमें देखो हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, सर्कुलर डिटर्मिनेंट बेटा इसको बोलते हैं। जैसे इसको साइक्लिकली परम्यूट करें अल्फा बीटा गामा तो बीटा गामा अल्फा, देन वी हैव गामा अल्फा और बीटा बेटा। इज इट ऑल राइट? इसको देखो अगर आप डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, मान लो रो 1 से, बहुत बच्चों को इसकी वैल्यू ओरली भी याद होती है बेटा, जो कि आप भी याद रख सकते हो। देखो क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो रो 1 से हम एक्सपैंड करते हैं, तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1 बेटा। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग। तो डेल्टा से अगर डिनोट कर रहे हैं हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, तो आप ऑब्जर्व करो अल्फा इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर।
then minus beta, delete first row and second column, then we have beta square minus gamma alpha, फिर प्लस गामा बेटा, फिर आप डिलीट करोगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो इसकी वैल्यू आएगी अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर. So we are getting delta to be equal to minus alpha cube minus beta cube minus gamma cube plus 3 times alpha beta gamma beta. अब देखो इसको आप लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब और -3 अल्फा बीटा गामा. ये वैल्यू आप ओरली याद रख सकते हो. और एक चीज देखो, ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हम करते हैं उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके इक्वल होता है, वो अप्लाई करो यहाँ पे. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज रिटन एज, एक फैक्टर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, द अदर फैक्टर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस गामा अल्फा बेटा. ये होता है. अब आप इसमें देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्जर्व करो, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया. ये वाला जो सम है ना, इसको अभी हम निकाल लेंगे बेटा. लेट मी डिनोट दिस सम बाय एस. ठीक है, सपोज इस सम को मैं एस से डिनोट करती हूं और माइनस कॉमन लो, वी हैव अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. नाउ नोटिस वन थिंग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. देखो वो कितनी है, माइनस है. फिर इसी तरह से आप इसकी भी वैल्यू निकाल चुके हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी वैल्यू हमारी 0 है. हमें सिर्फ क्या निकालना है बेटा, एस निकालना है. तो वो देखो सेपरेटली कि कैसे निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो दैट आई एम गोइंग टू ऑब्टेन सेपरेटली ओवर हेयर. सो आई नीड एस टू बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. उसके लिए आइडेंटिटी यूज करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फा. यही होता है ना. अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ए. ये माइनस ए पुट कर देते हैं, तो दिस इज माइनस ए का स्क्वायर. ये एस हमें निकालना है. इज इट ऑल राइट? इसी को एस से डिनोट कर रहे हैं बेटा, ये फाइंड आउट करना है. एंड दिस सम वी हैव ऑब्टेन्ड एज 0. सो वी हैव प्लस 2 इंटू 0 मीन्स 0. तो इसका मतलब बेटा हमारे पास आ गया कि एस की वैल्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ये हम अब यहां पुट कर देते हैं. तो अब देखो, ऑब्जर्व करो बेटा, दिस इज माइनस ऑफ, दिस वॉज माइनस ए एंड एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर. और ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा 0 था. तो इसका मतलब बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई ए क्यूब. इज इट ऑल राइट? सो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नथिंग बट ए क्यूब. तो ये एस हमें सेपरेटली निकालना पड़ा बेटा, ये आइडेंटिटी यूज करके. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस टेक द करेक्ट ऑप्शन. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पूछी थी, ये देखो सर्कुलर डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं. जैसे मैंने कहा, आप इसकी ये वैल्यू ओरली भी याद रख सकते हो कि ये इसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ दिस. इज इट ऑल राइट? और फिर अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो इसके एक्सप्रेशन के, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसके ये फैक्टर्स होते हैं बेटा. तो इज इट ऑल राइट? तो उसमें हमने जो रिजल्ट्स निकाले थे वो पुट कर दिए. अब देखो ऑप्शन कौन सी है, ए क्यूब हमारा आंसर आ रहा था, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन में है. तो दैट मीन्स करेक्ट विल बी दिस सी ऑप्शन. गॉट इट? तो दिस वाज द क्वेश्चन. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि आपको इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, उनको यूज करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम डिटर्मिनेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपको दिया है ए पी आर अनइक्वल, बी और क्यू अनइक्वल है, सी और आर अनइक्वल है. ऐसा क्यों दिया है? बिकॉज देखो ये p माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर्स नॉन जीरो होते हैं. दैट इज वाई वी आर गिवन दैट दीज आर अनइक्वल एंड यू आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट इज 0. तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट, सो लेट अस बेटा स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो करते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अब देखो हमारे पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट को लेते हैं p b c. लुक एट, we are given this determinant is 0, p b c.
फिर देखो सेकेंड रो है हमारे पास ए क्यू सी, लुक हियर, ए क्यू सी देन ए बी आर, ए बी आर, वी आर गिवन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। अब देखो क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, देखो मैं यहां पे लिखती हूं वी वांट p अपॉन p माइनस a, ठीक है, हमें ये चाहिए, प्लस वी वांट q अपॉन q माइनस b एंड प्लस वी वांट r अपॉन r माइनस c। दिस वैल्यू इज टू बी ऑब्टेन्ड। तो हम ना इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा p माइनस a, q माइनस b, r माइनस c को। उसके लिए वी आर गोइंग टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आप नोटिस करो जैसे यहाँ पे इस टर्म को आप 0 बना सकते हो क्योंकि ये भी c है, तो r2 माइनस r1, इज इट ऑल राइट। सिमिलरली इसको 0 बना सकते हैं, r3 गोज टू r3 माइनस r1। और जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अप्लाई करके देखते हैं, लुक हियर, सो वी आर अप्लाइंग r2 गोज टू r2 माइनस r1 बेटा, और फिर हम अप्लाई कर रहे हैं r3 गोज टू r3 माइनस r1। तो करते हैं अप्लाई ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस। अब पहली रो को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो एज इट इज लिख लो p b c। लेट अस अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन नाउ, r2 गोज टू r2 माइनस r1, सो वी आर गेटिंग a माइनस p, q माइनस b एंड c माइनस c इज 0। नाउ अप्लाई दिस वन, r3 गोज टू r3 माइनस r1, क्या मिल रहा है, लेट्स सी, a माइनस p, b माइनस b 0 एंड r माइनस c, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखो जीरोस भी आ गए और p माइनस a, देखो इसका नेगेटिव ले लेंगे, p माइनस a आ जाएगा, q माइनस b इसका नेगेटिव ले लेंगे, c माइनस r, तो वो भी हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, इज इट ऑल राइट। तो अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, किससे, रो 1 से, किसी से भी एक्सपैंड कर लो। तो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1। तो रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हो तो ये प्लस के साथ, ये माइनस, एंड दिस विल बी विद प्लस साइन। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट, लेट्स एक्सपैंड नाउ, ऑलराइट। तो पहली टर्म देखो यहाँ पे प्लस p, p है बेटा आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उसको डिलीट करो, दिस इनटू दिस माइनस 0, दैट मीन्स वी विल गेट q माइनस b इंटू r माइनस c। फिर b को माइनस साइन के साथ लेते हैं, b है हमारा फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम में, इसको डिलीट करेंगे, दिस इंटू दिस, और ये तो 0 ही आएगा। सो आई हैव a माइनस p इंटू कितना, r माइनस c बेटा। अगली टर्म यहाँ पे लो, c प्लस के साथ आएगा बेटा, c हमारा है देखो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, डिलीट करो, ये 0 माइनस दिस इंटू दिस, दैट मीन्स वी हैव a माइनस p इंटू q माइनस b एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया, इज इट ऑल राइट। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब आप नोटिस करो हम बात किन टर्म्स की कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दीज टर्म्स, लुक हियर, वी वर टॉकिंग अबाउट p माइनस a, q माइनस b और r माइनस c, ये हमारे बेटा डिनोमिनेटर्स थे। अब नोटिस करो यहाँ पे ये q माइनस b तो ठीक है, पर ये r माइनस c ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे a माइनस p है, हमें p माइनस a चाहिए, तो यहाँ से बेटा माइनस साइन क्या ले लेंगे, कॉमन, r माइनस c वही फॉर्म आ गई। फिर यहाँ पे देखो अगेन वी हैव a माइनस p, तो इसमें से माइनस साइन हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, या आप ये भी कह सकते हो ये वाला माइनस साइन अंदर लेकर जाओ, इज इट ऑल राइट। यहाँ भी आप ये कह सकते हो, इसमें ये देखो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला माइनस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ, इज इट ऑल राइट। इससे क्या होगा बेटा, ऑलरेडी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म्स है ना, उसी की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आगे जो हमें चाहिए वो हमें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, ऑल राइट। तो लेट्स डू दैट। सो आई हैव फर्स्ट टर्म एज p इंटू क्यू माइनस b इंटू r माइनस c, ये माइनस अंदर लेके गए तो प्लस b टाइम्स p माइनस a इंटू r माइनस c, फिर ये माइनस अंदर लेके गए हैं तो प्लस c टाइम्स a माइनस p इंटू क्यू माइनस b विल बी इक्वल टू 0। अब जो प्रूफ करना था उसमें ये तीनों टर्म्स बेटा डिनोमिनेटर में थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड बाय दिस प्रोडक्ट p माइनस a इंटू क्यू माइनस b
into r minus c. Is it all right? Non-zero होंगे. Why? Because we are given that a is not equal to p, b is not equal to q और r is not equal to c. तो ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा वो पूरा प्रोडक्ट क्या है? नॉन जीरो. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ. पहली टर्म को इससे डिवाइड करोगे बेटा तो विल बी लेफ्ट विथ p अपॉन p माइनस a. सेकेंड टर्म को जब आप डिवाइड कर रहे हो वी आर गेटिंग b अपॉन q माइनस b और थर्ड टर्म को डिवाइड कर रहे हो वी आर गेटिंग c अपॉन r माइनस c इज इक्वल टू 0. अब हम देखते हैं हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी. लुक एट द क्वेश्चन. अब देखो p अपॉन p माइनस a, q अपॉन q माइनस b, r अपॉन r माइनस c चाहिए. मतलब न्यूमिरेटर में p q r चाहिए. अब आप नोटिस करो पहली टर्म तो ठीक है लेकिन यहां पे चेंज करना है. इधर b चाहिए, सॉरी q चाहिए और यहां पे r चाहिए. वो कैसे लेकर के आएंगे ऑब्जर्व करना. फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं बेटा p अपॉन p माइनस a. अगर मुझे ऊपर q लाना है तो आप इस टर्म में बेटा क्या ऐड कर दोगे 1 और एलसीएम ले लोगे. तो एलसीएम लेने पे b कैंसिल हो जाएगा, q विल कम इन द न्यूमिरेटर. Similarly in the third term we have c upon r minus c, 1 ऐड कर दो so that we get r in the numerator. अब एक तरह से लेफ्ट साइड पे मैंने 1 और 1 2 ऐड किया है तो इक्वेशन सेम रखने के लिए राइट साइड पे भी 2 ऐड हो जाएगा. 0 plus 2 will be 2. Now let us take LCM in these two brackets. So we get p upon p minus a. यहाँ पे LCM लोगे बेटा b कैंसिल हो जाएगा, q अपॉन q माइनस b और फिर c कैंसिल हो जाएगा, r अपॉन r माइनस c विल बी इक्वल टू 2. तो इसी एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू पूछी गई थी बेटा. ठीक है, इसी की वैल्यू हमने निकालनी थी. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है कितनी? 2 बेटा. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो ये देखो यहाँ पे तो p अपॉन p माइनस a, q अपॉन q माइनस b, r अपॉन r माइनस c 2 आ रहा है तो d ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी d बेटा. इज इट ऑल राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. लुक एट फोर्थ क्वेश्चन नाउ. लेट्स सी. हमें दिया है x y z नॉन जीरो है और ये डिटर्मिनेंट दिया है बेटा, उसकी वैल्यू भी आपको जीरो दी हुई है. तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो इसकी बतानी है. x रेस पर -1 प्लस y रेस पर -1 प्लस z रेस पर -1. और क्योंकि ये नॉन जीरो है तो इनका रेसिप्रोकल हम ले सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट बेटा द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है. देखो जीरो के. पहला कॉलम देखो 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, 1 प्लस जेड. सो लेट मी राइट हेयर 1 plus x, 1 plus y and 1 plus z. सेकेंड कॉलम हमारे पास है 1, 1 plus 2y and 1 plus z. चेक कर लेते हैं. ये देखो 1, 1 plus 2y, 1 plus z. फिर थर्ड कॉलम 1, 1, 1 plus 3z. तो 1, 1 और 1 plus 3z will be equal to 0. अब देखो वैल्यू हमें चाहिए किसकी? x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स की. ये बताना है. तो इसका मतलब 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई, 1 बाय जेड तो है ही नहीं. तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली रो में से x कॉमन लेते हैं, सेकेंड रो में से y, थर्ड रो में से z, सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस 1 by x, 1 by y, 1 by z in the given determinant. So let us write over here, take x, y, z common from किन से बेटा? तीनों रोज में से. तो we are taking it common from R1, R2, R3 respectively. Is it all right? तो इनसे हमने ये कॉमन लेना है. अब आप देखो बाहर आ गया हमारे पास x, y, z. इनटू देखो फर्स्ट रो को हमने जो लिया है एक तरह से x कॉमन लिया है तो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन एक्स, देन 1 अपॉन एक्स. यही बचा. आगे देखो रो 2 में से हम y कॉमन ले रहे हैं तो इस रो में से y कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन y प्लस 1, 1 अपॉन y प्लस 2, देन 1 अपॉन y.
फिर रो 3 में से z कॉमन ले रहे हो तो वी हैव 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 3, या क्या दिस इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, तो अगर एक्स वाई जेड नॉन जीरो है बेटा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जीरो तभी बनेगा जब ये डिटर्मिनेंट जीरो है। तो इसको लेने की अब जरूरत नहीं है, हम सीधा डिटर्मिनेंट जीरो लेंगे। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी देखो अप्लाई कर देते हैं कि हमने पता लगाया कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है। अब देखो हमारी कोशिश होती है कि हम जितने जीरोस लेकर आ सकें वो लेकर आएं, या उससे पहले अगर किसी भी रो या कॉलम में सेम टर्म आ जाए। अब नोटिस करो कि अगर आप इस टर्म में ये दोनों ऐड कर दो तो वी विल गेट 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3। एक हिंट यहां से भी ले सकते हैं कि हमें वैल्यू इसकी चाहिए, ये है क्या, जैसे मैंने यहां पे लिखा था इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन एक्स, राइट, प्लस 1 अपॉन वाई। जस्ट अ मोमेंट, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, जिसका मतलब है यहां पे 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। तो इसका मतलब हमें ये सम दिखना चाहिए। अब हमें यहां पे ये सम दिख रहा है कि अगर इसमें ये दोनों ऐड कर दें तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 3 आ गया। फिर देखो इस टर्म में अगर ये दोनों ऐड कर दो तो भी वही आ रहा है, और इस टर्म में इन दोनों को ऐड करें तो भी सेम चीज आ रही है। तो यहां पे हमें पहली ट्रांसफॉर्मेशन जो अप्लाई करनी चाहिए बेटा वो होगी R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इज इट ऑल राइट? तो इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट जीरो है, ये नॉन जीरो होगा क्योंकि एक्स वाई जेड नॉन जीरो थे। तो हम खाली बेटा ये वाला डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, जीरो लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं बेटा। तो R1 आपका ये आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 3। सिमिलरली सेकेंड एंट्री 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 3। इसी तरह थर्ड एंट्री भी सेम 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 3 बेटा। आगे देखो रो 2 रो 3 हमारे सेम हैं, विच आर 1 अपॉन वाई प्लस 1, 1 अपॉन वाई प्लस 2, 1 अपॉन वाई। फिर थर्ड रो भी सेम है, 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 1, 1 अपॉन जेड प्लस 3। इज इट ऑल राइट? और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया जो कि हमें किसके इक्वल दिया है, जीरो के। अब आप नोटिस करो कि रो 1 में ये टर्म हमारे पास कॉमन आ जाएगी। इज इट ऑल राइट? दिस टर्म विल बी कॉमन। सो लेट अस टेक इट कॉमन। सो आई विल हैव आउटसाइड 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z plus 3. This is common. Now we are left with inside the determinant, first row will be 1, 1, 1. Then we have 1 upon y plus 1, 1 upon y plus 2, 1 upon y. Then third row would be 1 upon z plus 1, 1 upon z plus 1 and 1 upon z plus 3 will be equal to 0. अब देखो ये फिर से फैक्टराइज हो गया। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट जीरो है देन आइदर दिस विल बी जीरो या फिर बेटा ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अब आप नोटिस करो अगर ये जीरो है तो इससे हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग यहां से कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड कितना हो जाएगा, -3, अगर हम इस फैक्टर को पुट करते हैं जीरो। इज इट ऑल राइट? ये देखो तो एक वैल्यू तो ये आ गई ना, चेक करते हैं ऑप्शन में है या नहीं। इज इट ऑल राइट? लुक हियर, तो x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स, आपको देखो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -3, जो कि आपको गिवन है। ऑब्जर्व करो, ये देखो ये प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर दिस फैक्टर विल बी जीरो या ये फैक्टर जीरो होगा। सो एक फैक्टर को जीरो पुट करके बेटा हमारे पास यहां से x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी, -3। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि क्या -3 ऑप्शन में है। चेक करते हैं, ये देखो तो यू कैन सी बेटा सी ऑप्शन में -3 दिया हुआ है और सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो एक ऑप्शन आ गई है हमारी सी -3, तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अब देखो अगर आप देखना चाहते हो कि इस
फैक्टर दूसरे फैक्टर को 0 पुट करके क्या मिल रहा है तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर को 0 पुट करके आपको आपका आंसर बेटा मिल चुका है। बट जस्ट फॉर नॉलेज sake, let us see what do we get if we solve this determinant. अब इसमें देखो 3 1 है, आप 2 1 को 0 बना सकते हो। Is it all right? तो let us apply transformation. इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1. तो देखो या फिर ये डिटर्मिनेंट जैसे हमने कहा था 0 होगा। अब कॉलम 1 वही रहेगा 1 1 upon y plus 1 1 upon z plus 1. We are transforming column 2. C2 minus C1 करो 0 1 0. C3 minus C1 करते हैं बेटा 0. C3 minus C1 में -1 और फिर दिस विल बी इक्वल टू 2, तो दिस इज इक्वल टू 0. अब देखो अगर आप इसको यहां से एक्सपैंड करते हो रो 1 से, तो 1 आएगा प्लस के साथ और 1 है आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसको डिलीट करो। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास देखो क्या आ गई, 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 2। तो देखो ये इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो सेकेंड फैक्टर है वो हमारा 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब पहला फैक्टर 0 है, जिससे हमें हमारा आंसर मिल गया था -3, बिकॉज ऑफ विच वी हैड रिटन सी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ऑल राइट बेटा? तो ये क्वेश्चन था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यू कैन सी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दैट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020। कैन यू सी? ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या गिवन है, हमें गिवन है a प्लस एक्स बी प्लस वाई c प्लस जेड प्लस 1 सारे इक्वल हैं, और ये सारे जो है बेटा दीज आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ऑलराइट, तो आपको बताना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा। सबसे पहले तो देखो आपको गिवन है ये कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई और विच इज इक्वल टू c प्लस जेड प्लस 1। ये तीनों हमें इक्वल दिए हैं। एक काम करते हैं, मान लो इन तीनों को किसी नंबर सपोज k के इक्वल पुट कर देते हैं। अब देखो आपको डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। नोटिस करो पहला कॉलम है x y z, so I have x y z. Then we have second column a plus y b plus y c plus y. Is it all right? तो हमारे पास ये आ गया बेटा, we have this. फिर देखो तीसरा x plus a y plus b z plus c, x plus a y plus b और z plus c, तो इसको हमने निकालना है। अब हमें ये पता है a प्लस एक्स जो है b प्लस वाई और c प्लस जेड प्लस 1 आपस में इक्वल हैं। आप नोटिस करो यहाँ पे, जैसे अगर हम ये इस कॉलम में x प्लस ए में बेटा, यहाँ भी आपको दिख रहा है x प्लस ए, तो अगर कॉलम 3 में अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 माइनस कर दो तो ये x प्लस ए हट जाएगा, सिर्फ माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे y प्लस बी है, ये y प्लस बी आ जाएगा। तो कॉलम 3 में कॉलम 1 कॉलम 2 माइनस करें तो यहाँ पे ये हट के सिर्फ माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह इसमें इन दोनों को माइनस करें तो z प्लस सी हट सकता है। तो हम यहाँ पे पहली ट्रांसफॉर्मेशन बेटा ये अप्लाई कर देते हैं कि C3 गोज टू C3 माइनस C1 माइनस C2। तो कॉलम 3 को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों को माइनस कर रहे हैं। तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं बेटा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू, नाउ लुक हियर वी आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग C1 एंड C2, तो लेट अस राइट C1 C2 एज इट इज, x y z, देन वी हैव a प्लस वाई b प्लस वाई c प्लस वाई। फिर यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, दिस विल बी माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। इज इट ऑल राइट? ये आ गया। एक चीज और नोटिस करो, अभी माइनस वाई कॉमन लेने से पहले आप देख सकते हो अगर आप कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर दो तो y हट जाएगा। तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई कर देते हैं, C2 गोज टू C2 प्लस C3, उससे बेटा ये आपका y जो है ये कैंसिल हो जाएगा।
So we will be getting delta to be equal to, observe करो, x, y, z, we will have a, b, c और यहाँ पे माइनस y, माइनस y, माइनस y. Is it all right? ये हो जाएगा. अब इसमें हम माइनस y एक तो कॉमन ले लेते हैं कॉलम 3 से. और एक चीज नोटिस करो, वी आर गिवन a प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस जेड प्लस 1 के है. तो आप नोटिस करो a प्लस एक्स की वैल्यू k हो गई, b प्लस वाई की भी वैल्यू k है और यहां से c प्लस जेड की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी k माइनस 1. इज इट ऑल राइट? सो व्हाट डू वी हैव? लेट मी राइट ओवर हेयर. ये देखो हमारे पास a प्लस एक्स बेटा k है, b प्लस वाई k है और c प्लस जेड की वैल्यू है k माइनस 1. तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं ताकि x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी आ जाए. तो उसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये रिजल्ट यूज करना इजी हो जाएगा. तो एक तो माइनस y कॉमन ले रहे हैं कॉलम 3 से और कॉलम 1 कॉलम 2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं कि c1 गोज टू c1 प्लस c2. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग डेल्टा इक्वल टू x प्लस a, y प्लस b, z plus c, then abc. We have taken minus y common, so we are left with 1 1 1. Is it okay? अब आप नोटिस करो, इसको इनसे रिप्लेस कर दो. तो let us replace x plus a, y plus b, z plus c. So this will be equal to minus y multiplied by this determinant k, जिसकी पहला कॉलम आ गया k minus 1, a b c 1 1 1. अब 3 1 है तो 2 1 को बेटा 0 बना देते हैं इस वाले 1 को यूज करके. तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं. R2 गोज टू R2 माइनस R1 और R3 गोज टू R3 माइनस R1. इज इट ऑल राइट? जब भी हमारे पास रो या कॉलम में 3 1 होते हैं 2 को 0 बनाया जा सकता है. सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. So delta will be equal to minus y, row 1 we are not transforming, it is as it is ka1. अब देखो ये हो जाएगा और इसको अप्लाई करो. R2 goes to R2 minus R1. So what are we getting? We are getting 0, b minus a 0. फिर ये अप्लाई करो, R3 goes to R3 minus R1. So we have minus 1, c minus a और कितना 0 बेटा. ये आ गया. अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं. देखो किससे एक्सपैंड करना ठीक रहेगा? कॉलम 3 से. उसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं और इस 1 को लेना है प्लस के साथ. 1 है थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में, इसको हम कर देंगे डिलीट. इज इट ऑल राइट? तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. सो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग डेल्टा टू बी माइनस y प्लस 1 इनटू this will be 0 minus minus plus b minus a. Is it all right? That means we have delta equal to minus y into b minus a. माइनस अंदर लेके जा सकते हैं तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई y into a minus b. लेट्स सी इसी फॉर्म में आंसर है या नहीं है. तो देखो k आया ही नहीं तो हमारे पास उन्हीं कॉन्स्टेंट्स में आंसर आ गया जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे. तो y into a minus b. ऑल राइट? सो यू कैन सी बेटा क्वेश्चन बी ऑप्शन में दिया है y into a minus b. सो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ऑल राइट बेटा? तो इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करी और एक a प्लस एक्स इन सबको k पुट कर दिया जिससे हमारा क्वेश्चन करना इजी हो गया. राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. As you can see, this question is also beta from JEE Mains 2020. क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ो जरा. एक मैट्रिक्स दिया है A AIJ और दूसरा B BIJ, दोनों ही बेटा 3x3 रियल मैट्रिसेस हैं, जिसमें आपको कहा है BIJ इसके इक्वल है 3 की पावर I प्लस j माइनस 2 AIJ, जिसमें I और J आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 3. फिर आपको कहा है अगर B के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 81 है तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए. अब देखो अगर आपको B का डिटर्मिनेंट दे रहे हैं और A का डिटर्मिनेंट पूछ रहे हैं तो इसका मतलब उन दोनों में कोई रिलेशन होगा. तो लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B. ऑल राइट? सो लेट्स डू द सॉल्यूशन.
तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स ये दिया है, ए मैट्रिक्स इज गिवन टू बी दिस ए आई जे और ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू दिस। क्या आएगा देखो, a11, a12, a13, a21, a22, a23, इज इट ऑल राइट। देन थर्ड रो के एलिमेंट्स a31, a32, a33। आप सबको पता है aij का मतलब एलिमेंट विच इज इन द ith रो एंड jth कॉलम। अब हम लेते हैं डिटर्मिनेंट b। आपको उसके लिए b मैट्रिक्स ये दिया हुआ है Bij और ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 3। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, वी विल हैव डिटर्मिनेंट ऑफ b टू बी इक्वल टू, अगेन वेरी करो i और j, सो वी हैव b11, b12, b13, then b21, b22, b23, then b31, b32 and b33। इज इट ऑल राइट। अब देखो ये b के एलिमेंट्स निकालने कैसे हैं, हमें ये रिलेशन दिया है कि Bij है 3 की पावर i प्लस j माइनस 2 aij। तो ये मैं रिलेशन यहाँ पे लिखती हूँ बेटा। तो वी आर गिवन Bij इज इक्वल टू 3 रेज पावर i प्लस j माइनस 2 into aij। Let us use this relation to write all the elements of determinant of b in terms of a। Is it all right? तो लिखते हैं, ये देखो पहला एलिमेंट देखो b1 1 है, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, तो इट विल बी सिंपली a11। फिर b12 मतलब i1 है j2 है, तो इट विल बी 3 रेज पावर 1 a12। फिर b13 में बेटा i1 है j3 है, यहां पुट करो 4 माइनस 2 इज 2, तो 3 स्क्वायर a13। सिमिलरली हम बाकी के लिखते हैं, देखो क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 a21, then we will get 3 square a22, then 2 plus 3 5 minus 2, 3 की पावर 3 a23। तो हर एलिमेंट को बेटा इस फॉर्मूले से हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब अगला देखो 4 है, तो 3 square a31, then we have 3 cube a32 और फिर 3 plus 3 6, 6 minus 2 is 4, 3 raise power 4 we have a33। ये आ गया b का डिटर्मिनेंट। नाउ नोटिस वन थिंग, आप नोटिस करो आपके पास यहां पे ये ऑब्जर्व करो कॉलम 2, कॉलम 2 में यू कैन सी दैट 3 कैन बी टेकन कॉमन। इज इट ऑल राइट, क्योंकि यहां पे देखो ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 कॉमन है। कॉलम 3 में ऑब्जर्व करो आपके पास ये पावर्स हैं, सो वी कैन सी वेरी क्लियरली कि 3 स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन लेते हैं, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b विल बी इक्वल टू, कॉलम 1 हमने चेंज नहीं किया, अभी उसको ऐसे ही रख रहे हैं a11 3 टाइम्स a21 3 स्क्वायर टाइम्स a31। इज इट ऑल राइट। अब देखो यहां से कॉमन लेना है, तो एक मिनट इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं बेटा। कॉलम 2 में से 3 की पावर 1 3 कॉमन है और कॉलम 2 में से 3 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये आगे आएगा। अब देखो कॉलम 2 में 3 कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचा, a12 3 टाइम्स a22 एंड 3 स्क्वायर टाइम्स a32। फिर कॉलम 3 में से 3 स्क्वायर कॉमन लेने पे वी आर लेफ्ट विथ a13 3 स्क्वायर टाइम्स a23 एंड 3 स्क्वायर नहीं 3 की पावर 1। इज इट ऑल राइट, क्योंकि 3 क्यूब था, 3 स्क्वायर कॉमन लिया है और लास्ट टर्म में आएगा 3 स्क्वायर a33। इज इट ऑल राइट। नाउ लुक रो वाइज, अब आप देखो रो 2 में आपके पास सब में 3 है, तो यहां से हम ले सकते हैं 3 कॉमन। इज इट ऑल राइट, तो रो 2 में से बेटा 3 कॉमन आ जाएगा। रो 3 में ऑब्जर्व करो सब में 3 स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन टेक फ्रॉम हेयर 3 स्क्वायर कॉमन। इज इट ऑल राइट। तो ये अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या आ गया, इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर 3 क्यूब तो पहले ही था, रो 2 में से 3 कॉमन है, रो 3 में से 3 स्क्वायर कॉमन है,
Now we are left with this determinant a11, a12, a13. रो 2 में से 3 कॉमन लिया तो वी हैव a21, a22, a23. रो 3 में से 3 स्क्वायर कॉमन है, सो वी हैव a31, a32, a33. इज इट ऑल राइट? अब बाहर 3 की पावर्स कंबाइन कर लो बेटा, तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 3 रेज पावर 6. और ये क्या है? देखो ये जो हमारे पास आया है, ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ये देखो, ये a11, a12, a13, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, v. अब आपको रिलेशन मिल गया ना, मैंने कहा था रिलेशन निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ b और डिटर्मिनेंट ऑफ a में, सो वी आर गेटिंग दिस रिलेशन. नाउ वी आर गिवन इन द क्वेश्चन, लेट्स सी. देखो डिटर्मिनेंट ऑफ b आपको 81 दिया है और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, तो पुट कर देते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 81. 81 कितना होता है? 3 रेज पावर 4. तो 3 रेज पावर 4 is 3 raised power 6 into determinant of a. So that means we have determinant of a will be equal to 1 upon 3 square. 3 raised power 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि determinant of a की वैल्यू आ गई कितनी? 1 upon 9. So this should be the answer बेटा. तो a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1 upon 9. तो सिंपल हम डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था. तो चेक करते हैं ऑप्शन करेक्ट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, 1/9 बेटा ए ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. इज इट ऑल राइट? तो ये था हमारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कहा है नंबर्स 2BC किसमें है बेटा? एपी में. These numbers are in AP. और आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और कहा है इसकी वैल्यू लाई करती है 2 से लेकर 16 तक. तो आपको बताना है C किस इंटरवल में लाई करता है. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019. सो लेट अस बिगिन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं. सबसे पहले तो इस बात को यूज करते हैं 2BC AP में है, तो लेट मी राइट हियर. We are given 2BC are in AP. अब देखो कभी भी जब 3 टर्म्स AP में होती हैं तो twice the middle term is equal to first term plus last term. इसका मतलब हमें ये मिल रहा है 2 plus C minus 2B is equal to 0. So we are getting this result कि 2 plus C minus 2B 0 हो गया. Alright? अब हम लेते हैं ये डिटर्मिनेंट A. इज इट ऑल राइट? मैट्रिक्स दिया है पर हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम सीधा डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में पहली रो है 1 1 1. सो आई एम राइटिंग नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी हैव 1 1 1. फिर सेकेंड रो में है 2BC, तो वी हैव 2BC. थर्ड रो में देखो क्या गिवन है, 4B square C square. सो लेट अस राइट 4B square C square. इज इट ऑल राइट? एंड वी आर गिवन कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाई कर रहा है 2 to 16. तो हमें ये बात भी गिवन है यहाँ पे, लेट मी राइट ओवर हेयर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू इंटरवल 2 to 16. तो आपने बताना है C किस इंटरवल को बिलोंग करेगा. नाउ लेट अस सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. अब देखो इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें. नोटिस करो हमारे पास ये रिजल्ट है, तो ऑब्जर्व करो हमारे पास ये टर्म्स यहां पे आ रही हैं रो 2 में. 2 plus C मतलब C1 plus C2 और minus 2B मतलब minus 2 times C2 अप्लाई कर देते हैं, तो यही टर्म आ जाएगी जिसको हम पुट कर देंगे 0. तो इस रिजल्ट की वजह से हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने जा रहे हैं कि C1 goes to C1 plus C3 minus 2 times C2. Is it all right? Let's see what do we get. तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग ओनली कॉलम 1. तो कॉलम 1 में अब देखो 1 plus 1 2, 2 minus 2, ये भी टर्म 0 आ गई. फिर ये है 2 plus C minus 2B, जो कि हम कह चुके हैं 0 है, तो ये भी 0 आ गया. फिर 4 plus C square,
ये टर्म ये आएगी 4 प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड करके और 2 टाइम्स कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करना है। कॉलम 1 को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है बेटा, कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज आएंगे, तो 1b स्क्वायर एंड 1c स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? अब देखो कॉलम 1 में हमारे पास 2 जीरोस आ चुके हैं, तो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड बाय कॉलम 1। तो यहां पे हम करेंगे एक्सपेंशन बाय कॉलम 1। अब देखो ये आएगा प्लस के साथ, ये माइनस और ये प्लस के साथ, और इन दोनों को तो लेना नहीं है, जीरो है, इसको लेना है। और ये टर्म कहां पे है? फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में, जिसको डिलीट करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग माइनर हमारा ये है, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। लेट्स सिंप्लीफाई बेटा। ऑलराइट, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c और कितना? माइनस b। अब देखो हमें ना यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए, ताकि हम इस बात को यूज कर सकें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे लाई कर रहा है। इज इट ऑल राइट? तो हम बता सकें सी कहाँ पे है। अब आप नोटिस करो, ये जो हमने रिजल्ट निकाला है ABC, ये 2BC AP में है। आप ऑब्जर्व करो, इससे हमें ये भी मिल रहा है एक रिजल्ट। व्हाट रिजल्ट? लुक हियर, वी आर ऑल्सो गेटिंग कि C की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? 2b माइनस 2 से। तो एक वेरिएबल हम रिप्लेस कर देते हैं, तो C कैन बी रिटन एज 2b माइनस 2। तो लेट मी रिप्लेस C इन दिस केस। तो C एक तो यहां पे है और एक यहां पे है। ऑलराइट, तो C की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले हैं बेटा? 2b माइनस 2। इज इट ऑलराइट? तो पुट करते हैं ये वैल्यू बेटा। तो इधर देखो, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2b माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में यहां भी c की वैल्यू पुट करो, 2b माइनस 2 एंड देन माइनस b। लेट अस सिंप्लीफाई। सो वी हैव 4 प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 2s are 4 एंड माइनस 2 2s are 4, 4 2s are 8b, देन माइनस 2b स्क्वायर है, और दूसरा फैक्टर आ गया बेटा b माइनस 2। इज इट ऑल राइट? इस फैक्टर में ऑब्जर्व करो, हमारे पास आ गया कितना? 2b स्क्वायर माइनस 8b एंड प्लस 8 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 2। You can see in the first factor 2 is common. So let us take 2 common. We have b square minus 4b plus 4 multiplied by b minus 2. Now observe, this is nothing but b minus 2 का whole square. तो ये हमारा है b minus 2 का whole square, और एक b minus 2 फैक्टर ये रहा। तो इसका मतलब बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ a is coming out to be 2 times b minus 2 का क्यूब। इज इट ऑल राइट? तो ये हम यहाँ पे वैल्यू निकाल ली हमने b की टर्म्स में। अब हम यूज करते हैं कि वी आर गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू लाई कर रही है 2 से लेकर कहां तक? 16 के बीच में। इज इट ऑल राइट? दिस इज गिवन। तो पुट कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इसके इक्वल है। लेट अस पुट बेटा। सो वी हैव 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू b माइनस 2 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 16। तो ये 2 रिमूव करने के लिए इनइक्वालिटी को हम डिवाइड करते हैं बेटा 2 से। यू नो दैट पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू b माइनस 2 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 8। अब देखो 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, मिडिल टर्म इज b माइनस 2 का क्यूब, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। तो अगर ये ट्रू है तो क्यूब रूट लेने पे हमें मिला 1 इज लेस देन इक्वल टू b माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हो गया 2 ऐड कर लो यहाँ पे बेटा, तो वी आर गेटिंग 3 से लेकर b की वैल्यू लाई कर रही है 4 तक। तो अगर हमें b का इंटरवल पूछा होता तो वो 3 to 4 आता, पर आपको पूछा है c किस इंटरवल में लाई करता है। अब देखो c था क्या हमारा? c वॉज इक्वल टू, लुक हियर, we had obtained c as 2b minus 2। तो हम निकाल लेते हैं 2b minus 2 कहाँ लाई कर रहा है। इज इट ऑल राइट? सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? 2 से। why? because c is 2b minus 2।
So we will introduce 2b minus 2 and replace it by c. So we have 6 is less than equal to 2b is less than equal to 8. Now subtract 2. So we have 4 is less than equal to 2b minus 2 is less than or equal to कितना 6 बेटा. तो यही c की वैल्यू थी. तो that means we have c lying from 4 to 6. इंटरवल फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा. तो इसका मतलब c बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6, राइट. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, c इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है. चेक करें ऑप्शन. तो देखते हैं c इज बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to 6. तो आप देखो c ऑप्शन में है. तो यही चाहिए था. c किस इंटरवल में लाई कर रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी c. अगर b पूछा होता तो जैसे मैंने कहा हम b का भी इंटरवल निकाल चुके हैं बेटा कि b लाई कर रहा है 3 से लेकर 4 तक. Is it all right? So this was the question from JEE Mains 2019. All right. Let's move on to the next question now बेटा. Look at question number 8 now. ये question भी आपका JEE Mains 2019 का है. देखो आपको एक मैट्रिक्स दिया है A और कहा है B पॉजिटिव है. तो हमें बेटा मिनिमम वैल्यू चाहिए किसकी. डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन B की. तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं. ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ओवर हियर. तो ये देखो सीधा डिटर्मिनेंट लिखते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ A. ऑल राइट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A. लेट अस सी व्हाट आर द एलिमेंट्स. पहली रो है बेटा 2b1. सो लेट अस पुट ओवर हियर 2b1. फिर उसके बाद हमें दिया है b स्क्वायर प्लस 1b. तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं b स्क्वायर प्लस 1b. थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं 1b2. तो ये हो गया. एंड वी आर गिवन दैट b इज ग्रेटर देन 0. और हमें वैल्यू क्या चाहिए बेटा. मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b इज टू बी ऑब्टेन्ड. इज इट ऑल राइट. तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले. देखो अब इसमें आप देखो एक तो आप इस b को 0 बना सकते हो b माइनस b करके. Isn't it? तो अप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्मेशन. Let us apply C1 goes to C1 minus C3. Let's see what do we get. We'll try to introduce as many zeros as possible. तो let's see बेटा. This will be equal to, we have 1 0 minus 1. फिर है b square plus 1b, then 1b and 2. Is it all right? अब आप देखो रो वाइज भी आप ये वाला b0 बना सकते हो इसको यूज करके. तो एक ट्रांसफॉर्मेशन और अप्लाई कर सकते हैं. r1 goes to r1 minus r3. Let's see what do we get. So we are getting determinant of A to be equal to रो 1 ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो 1 plus 1 will be 2. ये 0. 1 minus 2 is minus 1. रो 2 रो 3 वही रहेंगे. 0 b square plus 1b, then minus 1b and 2. अब एक्सपैंड कर लेते हैं. देखो लेट अस एक्सपैंड बाय रो 1. ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कर लो बाय रो 1 या कॉलम 1 किसी से भी. रो 1 से बेटा अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप नोटिस करो दिस विल बी विथ प्लस साइन माइनस एंड देन प्लस. सो लेट अस राइट द वैल्यू. सो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 को लेना था प्लस के साथ. Then 2 is in first row and first column. Delete करो. तो corresponding minor this into this minus this into this. That is 2 into b square plus 1 minus b into b is b square. फिर ये टर्म देखो 0 है. -1 को प्लस के साथ लेना है तो -1 आएगा. अब -1 है आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, उसको डिलीट करो. Corresponding minor this will be 0 minus minus plus b square plus 1. तो ये आ गया बेटा. Is it all right? Let's simplify. So I have determinant of A equal to 2 times bracket के अंदर देखो it will be b square plus 2. Then we have minus b square minus 1. So we get determinant of A coming out to be 2b square plus 4 minus b square minus 1. इसका मतलब बेटा determinant of A की वैल्यू आ चुकी है b square plus 3. Is it all right? This is the value of determinant of A. हमें किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी. डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन B.
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ, और देखो बी आपको पॉजिटिव दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी प्लस 3 अपॉन बी. इसकी हमें मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड है. इज इट ऑल राइट? सो वी वांट टू ऑब्टेन इट्स मिनिमम वैल्यू. अब देखो ये फंक्शन आपका b की टर्म्स में है, इसको मैं एज अ फंक्शन ले लेती हूं इन टर्म्स ऑफ b. तो लेट अस टेक f ऑफ b टू बी इक्वल टू b प्लस 3 अपॉन b. सो आई वांट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आप पहला स्टेप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो. तो डिफरेंशिएट करो विद रिगार्ड टू b. So what do we get? 1 minus 3 upon b square. 1 by b का डेरिवेटिव क्या होता है? minus 1 upon b square. और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट करते हैं 0. 0 पुट करो. That means we have 1 is equal to 3 upon b square. That means b square is equal to 3. तो b की देखो दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, है ना? कौन कौन सी? प्लस माइनस √3. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैक्सिमा की है, मिनिमा की? तो फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं. आप देखो इस टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस 3 बी रेज पावर माइनस 2. तो यहां से हम निकालते हैं डिफरेंशिएट करके बेटा दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव. तो 1 का डेरिवेटिव यहां पे 0, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 2, 6 इंटू यहां पे प्लस आएगा, ठीक है, और b माइनस 3. That means f double dash b is coming out to be 6 upon b cube. अब देखो अगर हम b को लेते हैं अंडर रूट ऑफ 3, राइट? सो we will get f double dash b to be equal to 6 upon √3 का क्यूब is 6 √3 which is positive. तो पॉजिटिव होता है अगर सेकेंड डेरिवेटिव, this implies f of b is minimum. Is it all right? When b is equal to √3. तो हमें मिनिमम ही तो चाहिए था. अब देखो अगर आप माइनस √3 पुट करोगे तो f डबल डैश बी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, वो मैक्सिमा होता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ b. इट विल बी ऑब्टेन व्हेन b इज √3. तो f ऑफ b क्या था? किसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए? देखो इसकी, b प्लस 3 अपॉन b. इज इट ऑल राइट? सो लेट अस ऑब्टेन मिनिमम f ऑफ b. सो मिनिमम f ऑफ b जो कि है b प्लस कितना? 3 अपॉन b. सो लेट अस राइट. तो वो कब आ रहा है बेटा? जब हमारे पास b की वैल्यू √3 है. तो यहां पे b की जगह पुट कर देते हैं √3. सो वी हैव दिस इक्वल टू नाउ √3 प्लस 3 अपॉन √3. दैट इज इक्वल टू √3 प्लस √3 विच इज इक्वल टू बेटा 2 टाइम्स √3. Is it all right? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अपॉन b को हमने f ऑफ b से डिनोट किया, तो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी विच इज कमिंग आउट टू बी 2 √3. तो चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो यू कैन सी बेटा सी ऑप्शन में दिया है 2 √3, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. इज इट ऑल राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो अब अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9. ये है बेटा आपका जेईई मेंस 2019 का. लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस. आपको एक ये डिटर्मिनेंट दिया है जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है और कहा है ये नॉन जीरो है, और ये भी कहा है ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है. तो आपको बताना है x इनमें से किसके इक्वल होगा. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. कहाँ कंफ्यूज होते हैं? लेट मी टेल यू. तो देखो जरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. आप ऑब्जर्व करो, पहले तो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं. पहली रो है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a. ये देखो a माइनस कितना? b माइनस c एंड देन 2a एंड देन 2a. रो 2 देखो क्या गिवन है? 2b b माइनस c माइनस a 2b. Is it all right? Let us look at the third row. Third row है 2c 2c c minus a minus b. So 2c 2c c minus a minus b. अब पता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है a plus b plus c. This is given to be a plus b plus c multiplied by what? x plus a plus b plus c का होल स्क्वायर.
ये हमें गिवन है और कहा है कि ये नॉन जीरो है और आपको पूछ रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी भी अगर नॉन जीरो है, वी आर ऑल्सो गिवन a प्लस बी प्लस सी इज नॉन जीरो। तो क्वेश्चन ये है कि x बताओ किसके इक्वल होगा। इज इट ऑल राइट? आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अगर हम सोचते हैं कि उनको लगता है इक्वेशन है, ये देखना भूल जाते हैं कि ये नॉन जीरो है, तो हमें आदत होती है कि ये जीरो है तो x आ गया, ये फैक्ट ये तो नॉन जीरो है हमें दिया ही हुआ है, तो उनको लगता है ये जीरो होगा तो x हो गया माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये ऑप्शन दी हुई है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। पर ध्यान दो आपको ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं नॉन जीरो गिवन है, तो हमें बताना है x क्या होगा। उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, इसको अभी 1 कह दो कि डेल्टा की वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो वी आर गिवन डेल्टा टू बी इक्वल टू दिस, तो चाहे मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। सो नोटिस वन थिंग कि अगर इस टर्म में हम ये दोनों ऐड कर दें बेटा तो ये टर्म बन जाएगी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इस टर्म में अगर आप ये दोनों ऐड कर दो तो अगेन यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी। 2a में अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो भी हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। एक रो में सेम टर्म आ जाए तो इट कैन बी टेकन कॉमन। तो लेट्स अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन बेटा। सो वी आर अप्लाइंग कि r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। इज इट ऑल राइट? रो 1 में बेटा रो 2 रो 3 के एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग दिस एज, इनमें ये दोनों ऐड करोगे तो आ गया a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली ये भी a प्लस बी प्लस सी और ये टर्म भी a प्लस बी प्लस सी। रो 2 रो 3 देखो वही आएंगी, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b फिर 2c 2c c माइनस a माइनस b। गॉट इट? अब ऑफ कोर्स उसको हम कॉमन ले सकते हैं, एक रो में जब सेम टर्म आ जाती है बेटा that can be taken common. So I am getting delta to be equal to, look carefully, a plus b plus c. What is left now? We are left with 1 1 1 in row 1, row 2 row 3 as it is, 2b b minus c minus a, 2b, then we have 2c 2c c minus a minus b। 3 1 आ चुके हैं बेटा, 2 को 0 बना लो इसको यूज करके। तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई, c2 goes to c2 minus c1 and c3 goes to c3 minus c1। let's see what do we get। so we have delta equal to, एक फैक्टर हमारा आ चुका है देखो, a plus b plus c। कॉलम 1 हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे तो वी हैव 1 2b 2c। c2 minus c1 करो, वी हैव 1, then we have minus c minus a minus b 0, c3 minus c1 0 0, minus a minus b minus c। Is it all right? ये आ जाएगा। अब देखो हम किससे एक्सपैंड कर सकते हैं, यहाँ पे सॉरी ये भी 0 आएगा, c2 माइनस c1 कर रहे हैं बेटा, दिस विल बी 0, ये भी 0, इसमें ये 0 और ये 0। तो सीधा देखो रो 1 से एक्सपैंड कर दो, उसमें 2 जीरोस हैं और 1 को लेना है प्लस के साथ, और 1 है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट करेंगे, देन वी विल हैव दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो क्या आ गया देखो, वी आर गेटिंग, एक फैक्टर आपके पास ये पहले था a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करके बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कॉल इट एज 2। तो अब आप 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो 1 में हम बोल रहे हैं डेल्टा इसके इक्वल आपको दिया हुआ है, 2 में आपको क्या दिया है, हमने जो निकाला है बेटा कि डेल्टा इसके इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। सो वी विल से फ्रॉम 1 and 2, तो आपको 1 में डेल्टा की वैल्यू दी हुई थी बेटा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू आई है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो है, तो ये फैक्टर कैंसिल कर दो और यहां पे ले लो अब स्क्वायर रूट। इज इट ऑल राइट? तो अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा
x plus a plus b plus c will be plus minus a plus b plus c. तो देखो दो केसेस बन रहे हैं. एक केस आपका क्या बनेगा कि या तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, या फिर दूसरा केस होगा x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. पहले केस में देखो आपके पास a b c कैंसल हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग x टू बी इक्वल टू 0. और इस केस में हमारे पास आएगा ये टर्म्स ए बी सी बेटा राइट साइड पे जाएंगी तो -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो या तो देखो x हमारा 0 है या फिर x की वैल्यू है -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे, आप देखो 0 तो आपको दिया नहीं हुआ, इज इट ऑल राइट. तो ये बी ऑप्शन में दिया है -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, सो दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. इज इट ऑल राइट बेटा. ठीक है, तो इस बात का ख्याल करना था कि ये डिटर्मिनेंट आपको 0 नहीं दिया हुआ कि आप सोचो ये नॉन जीरो है तो इस फैक्टर को हम 0 पुट कर दें. ठीक है, तो इस बात का आपने अच्छी तरह से बेटा ख्याल करना है. इज इट ऑल राइट. तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा in this lecture what we have done. We have done some good objective type questions on determinants. Is it all right? तो previous year questions भी किए हमने. तो आपने देखा maximum questions में हम पहले transformation apply करते हैं जिससे हमारा determinant थोड़ा simplify हो जाए, उसके बाद ही expand करो. इज इट ऑल राइट. अगर आप क्वेश्चंस में पहले ही डायरेक्टली एक्सपैंड करके बेटा कोशिश करते हो करने की, आपको लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में शायद टाइम वेस्ट हो रहा है या हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर दोगे इजी करने की बजाय. ऑल राइट, तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से रिवाइज करके देन यू कैन प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. बहुत लेंथी क्वेश्चंस आपने देखा है नहीं आते हैं, सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, बस ध्यान रखना है कोई प्लस माइनस की ट्रांसफॉर्मेशन लेते टाइम या अदरवाइज मिस्टेक ना हो जाए. इज इट ऑल राइट. एंड आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज. कीप प्रैक्टिसिंग. इज इट ऑल राइट. Thank you and bye bye beta.